तो दोस्तों किसी भी घर के कंस्ट्रक्शन में स्टेयरकेस सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। स्टेयरकेस को सही से बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टेयरकेस जो है वो अच्छे से नहीं बन पाता है, ठेकेदार की गलती हो जाती है या इंजीनियर की गलती हो जाती है, तो स्टेयरकेस हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो दोस्तों स्टेयरकेस को आपको अच्छे से बनाना होता है, और कैसे आप अच्छे से स्टेयरकेस को बना सकते हैं और कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, साथ ही में आप कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, सभी चीज़ें बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टेयरकेस को कैसे बनाया जाता है। सो गाइस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको वीडियो पूरी समझ में आएगी। साथ ही में गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टेयरकेस में कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ट्रेड क्या होता है, राइजर क्या होता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये हमारा ट्रेड कहलाता है, और जो हमारा साइड वाला हिस्सा होता है इसको हम राइजर कहते हैं। साथ ही में अगर हम यहाँ पे ये जो लेंथ को देखेंगे, और ये लेंथ जो हमारी है वो पूरी ऐसे लॉन्ग में आएगी, तो ये हमारी स्ट्रिंजर लेंथ कहलाएगी। और जो हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक लेंथ को हम अगर लेते हैं तो वो हमारी टोटल रन कहलाएगी। तो गाइस इन सब चीज़ों के बेस पे ही हमको कैलकुलेशन करना होता है, तो इस सब चीज़ों को आपको समझना है और इसी से हमको आगे का कैलकुलेशन निकालना होता है। अब दोस्तों बात करें कैलकुलेशन की, तो हमारे केस में जो हमारी लिफ्ट पिट है वो बीच में है और उसके पूरे अराउंड में सीढ़ी जाने वाली है, और ट्रेड का जो साइज़ है वो 10 इंच का है और राइजर का साइज़ है वो 6 इंच का है। बात करें स्लैब हाइट की, तो स्लैब हाइट हमारी 11.5 फीट रहेगी। अब हमें एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना होता है कि कितने यहाँ पे हमको राइजर आने वाले हैं। तो 11.5 फीट जो हाइट है हमारी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया इंचेस में, तो हमारे 132 इंचेस यहाँ पे ये 11 फीट के आए, और 6 इंच जो हमारा 6 इंच है उसको हमने जोड़ दिया, तो हमारे पास टोटल 138 इंच यहाँ पे आ चुके हैं। और हमारा जो राइज़र की साइज़ रखी हुई है वो 6 इंच रखी है, तो उसको हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है 138 कुछ 6 इंच से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आ चुके हैं राइज़र। नंबर ऑफ़ राइज़र हमको यहाँ पे लगने वाले हैं 11.5 फीट हाइट पर 23। तो गाइज़ ये हमारे ऑड भी रहेंगे, मतलब ऑड इवन का चलता है, यहाँ पे इवन का यूज़ नहीं किया जाता है, ऑड ही नंबर में रखे जाते हैं राइज़र्स। तो गाइज़ यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर 23 राइज़र हमको यहाँ पे कैलकुलेशन में निकल के आए। ये एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं किसी भी हाइट को देखने के लिए। अब गाइज़ बात करें, ये तो हो गई हमारी थ्योरी की बातें। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल में क्या होता है कि हमारी यहाँ पे 2 लैंडिंग आ रही है, तो हमको 2 लैंडिंग यहाँ पे बनानी होती है। तो पहली लैंडिंग की हम यहाँ पे लेवल निशान लगा करके यहाँ पे पहली लैंडिंग बना रहे हैं। तो गाइस जितने भी यहाँ पे हमने स्टेप पे कैलकुलेट किए, यानी हमने यहाँ पे स्टेप जितने भी कैलकुलेट किए हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लेवल निशान लगा लिया है। जो अभी कैलकुलेशन हमने किया था वही कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे 3 फीट के लिए किया है। तो 3 फीट पे मेरी यहाँ पे एक लैंडिंग आ जाएगी, और इस लैंडिंग से मेरे यहाँ पे राइजर्स आ जाएंगे पूरे। और गाइस ये धागा आप देख पा रहे हैं, इस धागे का आपको यूज़ करना है। इसके लिए यहाँ पे आपको एक जुड़ाई करानी होती है, यानी ब्रिक वर्क कराना होता है। और जब वो ब्रिक वर्क होता है तो वो पूरा हमको धागे में और नाप में चाहिए होता है, इसलिए हमने टेप से यहाँ पे पूरा नाप का निशान लगाया है, और निशान लगाने के बाद यहाँ पे धागे का यूज़ किया है। और ये धागे का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी रैंप वाला हम जीना बनाते हैं, स्टेयरकेस बनाते हैं, तो यहाँ पे हमको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो गाइज़ यहाँ पे जब भी आप काम करें, वर्किंग कराएं, तो यहाँ पे लैंडिंग अच्छे से यहाँ पे धागे से आप यहाँ दर्शा दें, यानी दिखा दें, और उसके बाद यहाँ पे ब्रिक वर्क कराना चालू करते हैं। क्योंकि ब्रिक वर्क अगर प्रॉब्लम कर देगा, ब्रिक वर्क अगर सही से नहीं होगा, तो हमारी जो शटरिंग होगी वो अच्छे से लग नहीं पाएगी, और शटरिंग भी गलत हो गई तो हमारी आगे की स्टेयरकेस पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान हमको रखना होता है। सिविल के वर्क में अगर किसी चीज़ को, कोई चीज़ अगर आपकी मिस्टेक हो जाती है पहले, तो उसको सुधारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और उसके कारण आगे के आपके जितने भी वर्क हैं वो बिगड़ते चले जाते हैं। तो गाइस सिविल में आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर रहें और अच्छे से अच्छे आप उसको एग्जीक्यूट कराएं। तो गाइस देख पा रहे हैं कि ये हमारी लैंडिंग हमने यहाँ निशान लगा दिया है, और ये हमारा रैंप जो है वो रैंप का हमने निशान लगा दिया है। अब इस पर राइजर्स भी आ जाएंगे और इस पर हमारे ट्रेड्स भी आ जाएंगे। तो दोस्तों इस टाइप से ब्रिक वर्क कर दिया जाएगा, जिस टाइप से हमने धागे से मार्किंग की थी उसी बेसिस पे यहाँ पे ब्रिक वर्क हो चुका है। ब्रिक वर्क के साथ यहाँ पे शटरिंग लग चुकी है। तो शटरिंग हमारी जो इनिशियल स्ट्रेट की शटरिंग है वो हो चुकी है, यानी पहले लैंडिंग तक हमने यहाँ पे शटरिंग लगा ली है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में चलेंगे, लेकिन
जो पहला स्टेज जो हमारा होता है, अगर हम डबल लैंडिंग वाला जीना बनाते हैं तो सबसे पहले हमको इसको कास्ट करना होता है। इस पर लोहा बंधेगा, लोहा बंधने के बाद इसकी कास्टिंग हो जाएगी, इसमें राइज़र बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर में आगे वाली लैंडिंग बनाई जाएगी और इसके साथ में ही राइज़र लगते हुए कास्टिंग होती जाएगी। तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि ये जो राइज़र हैं ये साथ में लगते जाते हैं और लगते जाके इसकी कास्टिंग होती जाती है। तो इस टाइप से हम स्टेयरकेस को बनाते हैं। इसका कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इसका मैं सेकंड पार्ट भी ज़रूर जल्दी ही लेके आऊँगा। जैसे ही हमारा काम आगे तक पहुँचेगा, हम ऊपर की एक और लैंडिंग जब बनाएंगे तो उसकी भी वीडियो हमारी चैनल पर आ जाएगी। इसके लिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उस वीडियो को भी टाइम पर देख पाएँ। साथ ही में गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।